जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गोसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनऊ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहू। बंदहु राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम स्नेही। जे तुलसी के परम स्नेही। सज्जनों, वेद कहते हैं कि श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारी। भजिय राम सब काज विसारी। क्यों? वेद ऐसा कहते हैं, वेद का ऐसा सिद्धांत है कि सारी कामनाओं को त्याग करके भजिय राम सब काज विसारी। सब काज विसारने का मतलब है कामनाओं को त्याग करके। कारण कि मानव जीवन अनमोल है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा हुआ उत्तरकांड में कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सभी ग्रंथों में वर्णित है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? प्रभु प्राप्ति के लिए मानव जीवन प्राप्त होता है सज्जनों। परंतु हम हैं कि आकर के संसार में फंस जाते हैं। हमारा मन जो है संसार में फंस जाता है, जिसके कारण हमें लगता है कि ये संसार, ये जमीन, ये मकान, ये परिवार, ये सब मेरा है, जबकि शरीर भी मेरा नहीं है। तो जीवन तो क्षणभंगुर है। अब प्रभु ने कहा कि सो तन उपाय, वो शरीर पा करके जो भगवान का भजन नहीं करता और हो ही विषयरत मंद मंद तर, तो उनको कहा कि कांच की रिचि बदले तेले ही। वे क्या करते हैं कि कांच की रिचि बदले तेले ही, करते डारी परस मनि देही। वो कांच का टुकड़ा तो उठा लेते हैं और हाथ से क्या फेंक देते हैं? पारसमणि। अब उसको कोई कैसे समझदार कह सकता है कि जो पारसमणि को छोड़ करके गुंजा ले ले, घुंघची ले ले। गुंजा अगर है परसमणि कोई, तो वो कैसे सज्जनों समझदार हो सकता है? अब रही बात यह है कि हर व्यक्ति सुख भोगना चाहता है, तो सुख क्या भगवान को भूल करके हम सुखी होंगे? क्या हम अधर्म के पथ पर चल के सुखी होंगे? क्या हम झूठ बोल करके सुखी होंगे? क्या हम दूसरे को दुख दे करके सुखी होंगे? बस यही बात विचारने लायक है कि किसी को दुख दे करके, किसी के बारे में अशुभ चिंतन करके, देखिए जो शुभ चिंतन है वो कल्याण मार्ग है, और जो अशुभ चिंतन है वो कुमार्ग है। उस पथ पर चल करके हम दुखी हो जाएंगे सज्जनों। तो यदि हम अपना शुभ चाहते हैं तो हम शुभ चिंतन में लग जाएं, और सबसे बढ़िया शुभ चिंतन भगवान का है। सबसे बढ़िया शुभ चिंतन, देखिए संतों का दर्शन तो कर लिया इन नेत्रों से, लेकिन उनके शब्दों को नहीं सुनेंगे और शब्दों के भाव तक नहीं पहुंचेंगे तो हमारा कुछ लाभ होने वाला सज्जनों नहीं है। इस बात को हमको बहुत गहराई से समझना होगा। सत्संग में बैठते तो हमको बहुत समय हो गए। हमने देखा है सज्जनों
कि संतों के सत्संग में बहुत 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 अपार भीड़ है, परंतु क्या हमारे भीतर सत्संग बैठा? क्या हमारे भीतर सत्संग बैठा? सत्संग सुनने वालों के लिए ये बात है कि विचार करो कि सत्संग में कब से बैठ रहे हो, गुरु से मंत्र कब से लिया है, और क्या तुम्हारा ज्ञान चक्षु खुले? क्या मन तुम्हारा संतों के वचनों में रमण करने लगा? क्या भगवत भाव तक तुम्हारा मन पहुंचा? क्या जो व्यापक सत्ता है, जो ईश्वरीय सत्ता, जो व्यापक सत्ता है, वो क्या उसके दर्शन हुए? किसी ये राम में सब जग जानी, ये सारा संसार भगवत स्वरूप है, यहाँ कण कण में परमात्मा व्याप्त हैं। ये सब बातें समझ में आई, और समझ में तो चलो आ गई, तो क्या उस पथ पर हम चलने में सफल हुए? इन सब बातों पर सज्जनों बहुत गहराई से विचार करें। मैं अष्टांग योग की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, तो उसको उस तरफ मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम बिल्कुल सरल साधना की तरफ हैं, बिल्कुल सरल साधना की तरफ, जहां आपको कोई कष्ट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कुछ जानने में आपको कोई समस्या नहीं। विचार करें कि क्या जो सत्संग हम सुन रहे हैं, जो संत बोल रहे हैं, जो शास्त्रों का जो निर्देश है, उनमें क्या जो सरल से भी सरल है, क्या वहां तक हम पहुंचे कि हमारा मन दूसरे के लिए शुभ चिंतन करता है कि नहीं करता? संसार में जब हम किसी को सुखी देखते हैं तो क्या हमें सुख होता है? होना चाहिए। संतों का स्वभाव होता है कि दूसरे को सुख को देख करके जो हमें सुख मिलता है वो संत स्वभाव है, और जो दूसरे को दुख को देख करके हमारा मन प्रसन्न होता है वो क्या है कि जब काहू कै देखहि विपत्ति, और सुखी होई मानहु जग नृपति। तो सज्जनों, ये दुष्टों का स्वभाव है कि जब किसी को हम विपत्ति में देखते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये दुष्टों का स्वभाव है। जब काहू के देखें विपत्ति, और सुखी होई मानो जग नृपति, तो ये दुष्टों का स्वभाव है। जब किसी को हम दुख में देखें तो हमारा मन दुखी हो जाए। सज्जनों, क्यों? दुख तो दुख है, दूसरे का हो चाहे अपना हो। वही दुख यदि हमें मिल जाए तो फिर हमारा क्या होगा? सज्जनों, परमात्मा करे इस दुनिया में कोई दुखी ना हो सज्जनों, क्योंकि दुख और सुख तो हमारे अच्छे बुरे कर्मों का फल है। तो इसलिए यदि हम भगवत भजन करते रहेंगे, भगवत चिंतन करते रहेंगे, शास्त्र चिंतन करते रहेंगे, तो हमारा जो मन है वो अशुभ चिंतन नहीं करेगा। और जब चिंतन हमारा शुभ हो जाएगा, तो हमारा भाव शुद्ध जब हो जाएगा, तो हमारे द्वारा जो कार्य होगा वो गलत नहीं होगा। इसलिए जीवन तो क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः जाने खिली न खिली, ओ मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली, कहले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। तो इतना सुंदर जो संतों का समाज है, उसको पा करके भी यदि हमारा कल्याण न हुआ, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो न तरई भव सागर, नर समाज यस पाई, और सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाय। वो कृत निंदक, वो निंदा के योग्य है, मंदमती, उसकी बुद्धि मंद है, वो आत्मघाती है। सो कृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाए, जो न तरे भवसागर, नर समाज अस पाए। ऐसा सुंदर संतों का समाज है। और हम ये भी देख रहे हैं कि संतों के समाज में बहुत अधिक भीड़ भी है, परंतु वहाँ हम जाते हैं, एक एक संत के पास हजारों हजारों की भीड़ है। तो क्या वो सत्संग में तो हम बैठे, सत्संग में हम बैठे, परंतु क्या सत्संग हमारे हृदय में बैठा?
विचार करें कि जो वचन है संतों के, बस सारी दृष्टि कान और मन लगा करके हमको संतों के वचनों को सुनना चाहिए। एक बार, बस एक बार यह अनमोल निधि यदि हमको मिल गई सज्जनों, तो फिर हमारे लिए इस पृथ्वी पर कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। यदि हम लौकिक दृष्टि से सुखी होना चाहते हैं तो भी हमें संतों के वचनों को सुनना, समझना और धारण करना होगा। अगर हम ऐसा कर नहीं पाए तो चाहे हम जितना सत्संग करें, उससे हमारा कुछ विशेष तो लाभ नहीं होगा, विशेष लाभ नहीं होगा। यदि सांसारिक कामनाओं को लेकर के हम जा रहे हैं तो अब देखिए, संतों के वचनों को हम सुनते हैं, संतों के वचनों को हम सुनते हैं, तो जब हम संतों के वचनों सुनते हैं तो हमारे पास प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। काहे का प्रश्न? संतों के वचनों में ही हमारे ही सारे प्रश्न हमको मिल जाते हैं, उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर हमको मिल जाते हैं। तो फिर हम जा करके संतों के वचनों को सुने, उनसे किसी प्रकार का प्रश्न ना करें, उनके मुखार बिंदु से जो टपकता है वो रस, बस उसी रस को हम कान रूपी दोने से पीते रहें। यही हमारा परम सौभाग्य है, यही हमारा परम सौभाग्य है। और इस सौभाग्य से हम वंचित रह रहे हैं, इस सौभाग्य से हम वंचित रह रहे हैं। अगर समझना है तो जो शंकर भगवान कह रहे हैं उसको समझें। यदि हमको समझना है तो जो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं हम उसको सुने और समझें, जो तुलसीदास जी कह रहे हैं उसको हम सुने और समझें। तो जो रामचरितमानस में जो कुछ वर्णित है बिल्कुल प्रकट है, बिल्कुल एकदम प्रकट है कथा में, कि जो काकभूषुंडी जी कह रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के बारे में, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी सुनो, जैसा प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव है वैसा ना मैंने कहीं देखा है और ना कहीं सुना है। अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूं, ऐसा स्वभाव जैसा नारायण का है, अस स्वभाव कहूँ सुनो न देखूं, के खगेश रघुपति समलेखूं। मैं, हे गरुड़ जी महाराज, मैं उन नारायण प्रभु श्री रामचंद्र जो दशरथ नंदन राम है उनके जैसा किसको समझूं, क्योंकि वैसा स्वभाव तो किसी का है नहीं, ना कहीं देखने में आ रहा है और ना कहीं सुनने में आ रहा है। तो यदि हम अशुभ से बचना चाहते हैं और हम अपने जीवन में यदि शुभ चाहते हैं तो सज्जनों विचार करें कि ये जो हमारा मन है वही हमारा मित्र है और जो हमारा मन है वही हमारा परम शत्रु है। यदि भगवत चिंतन करता है मन, भगवान से बड़ा शुभ और इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं। भगवान ही शुभ हैं और संसार क्या है? अशुभ। संसार के प्रति हमारे मन में कभी अच्छा भाव आएगा नहीं, तो फिर संसार अशुभ ही है। यदि अच्छा भाव आ जाए तब तो फिर क्या कहना सज्जनों। तो इसलिए शुभ ही है भगवान। तो यदि हम अपना शुभ चाहते हैं तो अपने मन को समझाएं, बार बार समझाएं कि अरे मन तू भगवत भजन करे। अपने मन से कहें कि मनवा तू क्यों भया दीवाना, मनवा तू क्यों भया दीवाना, मनवा। क्या करता है ये? चल पर पंच करत नित मूरख, छल पर पंच करत नित मूरख, आरे दुख को सुख करी माना, मनवा तू क्यों भया दीवाना, मनवा तू क्यों। कितनी बड़ी विडंबना है सज्जनों हमारी कि मुख ते धर्म धर्म कहरावत, मुख ते धर्म धर्म कहरावत, कर्म करत मन माना, मनवा कर्म करत मन माना, मनवा तू क्यों भया दीवाना, मनवा। अरे मन तू क्यों दीवाना हो गया है? जो प्रीतम घट घट की जाने, जो प्रीतम घट
घट की जाने तासो करत बहाना मनवा, तू क्यों भया दीवाना मनवा, तू क्यों भया दीवाना मनवा। या मनवा के पीछे चली के सुख का कहाँ ठिकाना मनवा, तू क्यों भया दीवाना मनवा, तू क्यों भया दीवाना मनवा। तो सज्जनों, संतों के जो वचन हैं वो अमृत हैं, वो ही संतों के जो वचन हैं वही अमर तत्व है कि मनवा तू क्यों भया दीवाना। हमें कुछ और नहीं करना है सज्जनों, हमें अपने मन को समझाना है, बारंबार समझाना है, बारंबार समझाना है कि हम वो गलत पथ पर न जाए, वो गलत चिंतन न करे। ये जो मार्ग है सज्जनों वो भीतर से चला जाता है। ये जो आध्यात्मिक जगत है, ये जो स्वयं को जानना है, ये जो स्वयं को पकड़ना है, ये जो स्वयं को सुधारना है, ये संसार अलग है, ये भीतर से इस संसार पे चला जाता है, ये बाहर से नहीं है। बाहर तो केवल एक उपदेश है कि बाहर से तो जैसे कहते हैं ना कि दिया में तेल भी भरा है, उसमें बत्ती भी है, परंतु उसमें जब तक माचिस की तीली नहीं लगेगी तब तक वो जलेगा नहीं, वो प्रकाश नहीं करेगा। तो वही जो हमारे भीतर ज्ञान है, ज्ञान है, तो बाहर से जब गुरु के जो उपदेश मिल जाते हैं तो वही माचिस की तीली है, तो हमारे भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होने लगता है। परंतु अब उस ज्ञान के प्रकाश को वायु बुझा देती है। तो अब हम क्या करें? अब हम कुछ और ना करें, केवल और केवल भगवत चिंतन करें, केवल और केवल हम राम राम करें। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि राम 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 रटू बावरे, राम 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 जपू बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो भगवत चिंतन ही जीवन में शुभ है, संसार का चिंतन अशुभ है, भगवत चिंतन शुभ है। क्यों? हम किसी के विषय में सज्जनों अच्छा नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं सोचेंगे, ये हमारा दुर्भाग्य है। इसलिए हम संसार का चिंतन न करें, हम केवल अपने प्रभु का चिंतन करें, तो फिर प्रभु की हमारे ऊपर कृपा होगी, हम प्रभु के कृपा पात्र बन जाएंगे। चिंतन करते रहेंगे, भगवत चिंतन किसी भी रूप में, भगवान का भजन गाएं, भगवान का नाम जपें, भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य का चिंतन करें। तो रामचरितमानस में स्थान स्थान पर भगवान का स्वभाव भक्तों के द्वारा वर्णित है सज्जनों, चाहे वो याज्ञवल्क हों, चाहे शंकर भगवान हों। देखो शंकर भगवान क्या कहते हैं, जब राक्षसों को भगवान मारते हैं तो राक्षस जब मरते हैं तो उनको ले जाते हैं उन राक्षसों को भगवान के पास, और भगवान उनको परम पद दे देते हैं। और क्या कहते हैं कि उमा राम मृदुचित करुणा कर। भगवान के हृदय में कितनी करुणा है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, उमा राम मृदुचित करुणा कर, बैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर। राक्षस जो हैं वो बैर भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान के हृदय में करुणा है। विभीषण उनके नाम बताते हैं और भगवान उन्हें परम पद वैकुंठ धाम भेज देते हैं। तो ऐसे प्रभु को सज्जनों, ऐसे नारायण को कि जिनको हम गाली देते हैं, जिनसे हम बैर करते हैं, जिन्हें हम भला बुरा कहते हैं, वह नारायण हमें परम पद दे देते हैं सज्जनों। तो जो प्रेम से सादर सुमिरन जय नर करेंगे, जो प्रेम से भगवान का चिंतन करेंगे, तो उनके सौभाग्य का कौन वर्णन कर सकता है सज्जनों। जो भगवान से बैर करते हैं उनको भी भगवान परम पद दे देते हैं। तो जो सादर सुमिरन जय नर करें ते गोपदी उभवनी तरही। तो सज्जनों, इस रहस्य को समझें, जानें, वह नारायण कहीं बाहर नहीं है। मैं बार बार आपसे कहूँगी कि जहाँ तूने माथे की बिंदिया सजाई,
वही तेरे प्रीतम के घर की गली है। तो सज्जनों वो 10वां दरवाजा है और वहाँ भीतर से जाया जाता है, वहाँ भीतर से जाया जाता है। तो इसलिए भीतर ही भीतर भगवत चिंतन करें, भगवान का ध्यान करें, राम नाम का जप करें, क्योंकि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 9 प्रकार की भक्ति में प्रभु ने कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो सज्जनों ये है वेद वाक्य, ये है तुलसीदास जी के वचन। और सज्जनों हम और आप इससे वंचित न रहें, भगवत चिंतन करें, शुभ चिंतन करें। जय श्री राम।